सभी को नमस्कार। आज मैं निराला जी की एक दूसरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला जी के नाम से प्रसिद्ध है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उनकी एक और कविता है विधवा के अलावा तोड़ती पत्थर। उस कविता का सार अपने शब्दों में बताऊँगा, उसका प्रतिपद्य भी स्पष्ट करूँगा। ये निराला के प्रगतिशील कविताओं में गिनी जाती है तोड़ती पत्थर। इस कविता में सर्वहारा वर्ग की स्थिति का हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया गया है। इलाहाबाद की सड़क पर ग्रीष्मकालीन झुलसती लू में छायाहीन स्थान पर कर्मरत पसीने से तर नारी को देखकर कवि की करुणा भी विचलित हो उठती है। सामने विशाल अट्टालिका की शीतल छाया है और इधर दोपहरी में काम करने वाली श्याम तन की युवती, वह नतसिर होकर भी तमाम दलितों तथा शोषितों की समस्त व्यथाओं को व्यक्त कर देती है। कवि ने देखा कि इलाहाबाद की सड़क के किनारे बैठी एक मजदूरीन पत्थर तोड़ रही है। जहाँ बैठी वहाँ कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है। वह श्याम वर्ण वाली युवती ने अपने वक्ष बांधे हुए नेत्र झुकाए निरंतर एकाग्र मन से अपने काम में लगी हुई थी। ये बहुत ही मार्मिक और समाज को झकझोर देने वाली जो उनकी रचना थी, ये तोड़ती पत्थर की। वो जो युवती है अपने वक्ष बांधे हुए नेत्र झुकाए निरंतर एकाग्र मन से अपने काम में लगी हुई थी। वह अपनी भारी हथौड़े से बार बार प्रहार करके पत्थर तोड़ती थी। उसके सामने छायादार वृक्षों की पंक्ति ऊंचे ऊंचे भवन थे। वह सोच रही थी कि भवनों का निर्माण भी तो इन्हीं के हाथों ने किया है। वह सूर्य के तपन, लू और धूल के कष्टों को सहन करती हुई निरंतर पत्थर तोड़ रही थी। जब उसने कवि को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखा तो उस मजदूर ने एक बार कवि को और फिर एक बार सामने वाली ऊंची अट्टालिका को देखा। उसके इस प्रकार देखने से कवि ने अनुमान लगाया कि वह कह रही है कि उसके भाग्य में ऐसे अट्टालिकाओं का सुख कहाँ। अतः कवि ने कहा है कि उस मजदूरिन की दृष्टि से उसकी व्यवस्था स्पष्ट झलक रही थी। कवि ने पत्थर तोड़ती उस मजदूरिन को के मनोभावों को बिना कहे ही सुन लिया था। कवि ने जान लिया था कि उसके नज़र में यही सवाल था कि महलों का निर्माण तो मजदूर करते हैं, किंतु उनमें रहने का सुख दूसरे लोग ही प्राप्त करते हैं। मानो मजदूर कह रही हो कि भला मैं उन महलों तक कैसे पहुंच सकती हूं, मैं हूं तो पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी नहीं। अतः स्पष्ट है कि कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमता पर करारा व्यंग्य किया है। कवि ने एक और महलों में आराम करते लोगों के जीवन की ओर संकेत किया है, तो दूसरी ओर तपती दोपहरी में सड़क किनारे बैठकर पत्थर तोड़ती नारी की आर्थिक व्यवस्था और उसके सपनों और दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने शोषित वर्ग की शोषणपूर्ण नीतियों पर भी करारी चोट की है कि किस प्रकार से एक औरत और कड़ी दोपहरी में जहाँ पत्थर तोड़ रही है, पसीना बहा रही है और ज़्यादा आशा के कारण फिर भी नज़र नहीं आ रही है। सबसे बड़ा दुख ये है कि मेहनत के बाद कहते हैं कि कुछ संतोष और सुख मिलना चाहिए, परंतु निराला साहब तो कह रहे हैं उसको तो वो आशा भी नहीं है कि ये इस पत्थर तोड़ने के बाद भी हमें को सुख मिलेगा। और शोषणकारी जो नीतियाँ थी या हैं उन पर, हालांकि कवि ने तो उस दौरान क्या था, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आज भी अगर शोषित वर्ग का कहीं शोषण हो रहा हो तो हालांकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह व्यवस्था है और समाज भी सामने आए और शोषणकारी नीतियों से बाहर निकले। धन्यवाद।